तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के गणित के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बैच के लिए हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में 100% दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में 2 नंबर का बनता है। कितने नंबर का बनता है डियर स्टूडेंट? 2 नंबर का बनता है। इसको ध्यान रखिएगा और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जितने भी सवाल मैं बताने वाला हूँ आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप लोग यूपी बोर्ड 2024 का एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपका सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है हो तो cos ए का मान ज्ञात कीजिए। बताइए डियर स्टूडेंट, इसको कैसे लगाएंगे? चलिए हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर देखिए इसको लगाएंगे कैसे। देखिए सवाल हमारा क्या है, साइन ए बराबर 3/5, यानी जो हमारा साइन ए यानी साइन ए। देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। हमने इसमें भुजा, इसमें कितनी भुजा? 3 भुजा है। भुजा देखिए BAC, और हमने जो भुजा आपका ए है इसको कोण मान रखा है, यानी साइन जो आपका ए है यहाँ पे मैंने थीटा कोण माना। और हमेशा ध्यान रखिएगा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए साइन ए बराबर 3/5, यानी हमको दिया cos ए ज्ञात करना है। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर 3/5 है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। क्या हो गया? लंब बटे कर्ण हो गया। अब देखिए लंब कितना दिया गया, समझिएगा। लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा 5 है। हो गया। मैंने क्या बताया? कोण के सामने वाले भुजा लंब है, एक कर्ण है, एक आधार है। तो लंब कितना दिया गया? लंब आपको 3 दिया गया है। क्या? लंब आपको 3 दिया गया है। उसके बाद कर्ण कितना है? 5 है। 5 हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको cos ए ज्ञात करना है। जब हमको ये भुजा मालूम रहेगा तभी हम लोग इस cos ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके लिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग सूत्र लगाएंगे। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा दीजिए दोस्तों। देखिए हमारा होता है यहाँ पर देखिए हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का यही सूत्र आपको याद रहना चाहिए डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग इस सूत्र को याद कर लोगे तो 100% डियर स्टूडेंट आप इस तरह का सवाल को लगा सकते हो। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस सवाल को आप लोग इस सूत्र को याद रखिएगा। अब देखिए हमको क्या क्या दिया गया, वैल्यू क्या क्या दिया गया। लंब दिया 3, यहाँ पर 3 रखिए, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार नहीं दिया गया। आधार यानी कि AB हम लिख सकते हैं। AB यहाँ पर AB लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए कर्ण हमको कितना दिया गया? 5, यानी हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, बराबर उसके बाद 9 हो जाएगा, प्लस AB का स्क्वायर। क्या हो गया? AB का स्क्वायर। इतना हो गया। आगे बढ़िए। अब देखिए 25 पक्षांतर कर देंगे, 9 हो जाएगा, बराबर AB का स्क्वायर। अब देखिए 25 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा आपका। 16 बराबर AB का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 16 हो जाएगा आपका AB। इतना हो गया। यानी कि अब इसको बाहर लाइन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी जो आपका AB का मान है, जो आधार का वैल्यू आया है, कितना आया है? 4 आया है। क्या आया है? 4 आया है। अब हमको ज्ञात क्या करना था? हमको cos ए ज्ञात करना था। क्या? cos ए ज्ञात करना था। cos ए बराबर आपको क्या होता है मालूम है? cos ए बराबर होता है आपका डियर आपका क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटा कर्ण, यानी देखिए आधार क्या है आपका? AB है। क्या है? AB है, बटे कर्ण क्या है आपका? AC। A और C है। A और C। AB का वैल्यू कितना है? 4 है, बटा AC का वैल्यू कितना है? 5 है। यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आप इस तरह cos ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि आप लोग को यह सवाल आपको समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से इस सवाल को देख लीजिएगा कैसे ये सवाल लगा है। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया।
तो इसको देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइए, देखिए कैसे लगता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड पेपर में आपके ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, यदि cos A बराबर कड़ी में 3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको देखिए दोस्तों डियर स्टूडेंट, आपको ये वैल्यू दिया गया, हमको sin 2a का मान चाहिए। तो कैसे इसको ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए पहले हम लोग यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर क्या है 2a, अगर हम लोग यहाँ के अगर हम लोग यहाँ से a का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर हम a का वैल्यू रखकर sin 2 का मान निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए cos A है, cos A बराबर कितना है, कड़ी में 3/2। अब देखिए cos A बराबर कड़ी में 3/2 है, तो अब आपको थोड़ा सा ये जो आपका होता है cos A बराबर कड़ी में 3/2 किसका मान है, आप समझिए किसका मान है, यानी cos में ढूंढिए आप इसका मान कितने अंश का आता है। तो देखिए इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं cos A बराबर cos कितना लिख सकते हैं, कितना इसका कितना मान आएगा, cos 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, cos 30 अंश आ जाएगा। cos 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। अब देखिए एक cos से कट गया, हमारा क्या आ गया, a बराबर आ गया 30 अंश, इतना आ गया। अब देखिए a का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर रख देंगे sin 2a हो गया। अब देखिए sin 2 गुणे उसके बाद 30, ए का वैल्यू रख देंगे हम लोग ये की जगह। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा, साइन 60 अंश। अब बताइए साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है बताइए फटाफट, जिनको आ रहा कमेंट करें। साइन 60 अंश का मान होता है आपका डियर स्टूडेंट, आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान होता है डियर स्टूडेंट आपका कड़ी में 3/2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह डियर स्टूडेंट आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपका तीसरा क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस सवाल को आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है और 2024 में भी पूछा जाएगा। देखिए बिंदु दिया गया है -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, आपको बिंदु कौन कौन सा दिया है, -1, उसके बाद -3, उसके बाद देखिए 5, 2, ये आपको 2 बिंदु दिया गया है डियर। इसको हम लोग मानेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। इतना हो गया। हमारा सूत्र होता है d बराबर क्या होता है हमारा, x2 - x1, उसके बाद देखिए का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, ये आपका रहेगा अंडर रूट में। इस वाले सूत्र पे लगेगा और इस सूत्र को याद कर लीजिए, इसका यूज बहुत जगह पर होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए x2 का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 रखिएगा। x1 का वैल्यू कितना, -1, ये -1 और माइनस ऑलरेडी पहले से यहाँ पे है तो हो जाएगा +1, ध्यान रखिएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 कितना है आपका, y2 आपका 2 है, उसके बाद y1 कितना है, y1 -1 है और माइनस यहाँ पर भी है, हो जाएगा +1 का होल वर्ग। हो गया डियर स्टूडेंट, इसको कर देंगे अंडर रूट में आप। अब देखिए 5 1 6 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में, इतना हो गया। अब देखिए 6 के 36 प्लस 9, इतना हो गया। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर देखिए 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका y1 है वो आपका -3 है, तो हो जाएगा +3, यानी हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपको 36, ये आपका हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको कर देंगे अंडर रूट में। अब 36 और 25 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा करड़ी में। अब देखिए बाहर निकालने लायक है नहीं, इसके लिए आपका जो आंसर हो जाएगा यही करड़ी में 61 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। बस दोस्तों आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, अगर आप लोग को ये फार्मूला याद है तो आप इस तरह का सवाल को 100% लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।